Assalamu alaikum. This is Taqwa Nawaz from Tabir Academy platform. Welcome to lecture 13. Today our topic is mineral. आपने अपने अराउंड बहुत सी रॉक्स और क्रिस्टल्स देखी होंगी, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में एक्चुअली मिनरल्स कैसे किसे कहते हैं? आइस मिनरल क्यों है पर लिक्विड वाटर क्यों नहीं है? कोल मिनरल क्यों नहीं माना जाता है? इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले विजिट आवर ताबीर एकेडमी वेबसाइट। दिस इज आवर ताबीर एकेडमी वेबसाइट। यहाँ से आप कोई भी कोर्स, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, CSS PMS का हो, गवर्नमेंट जॉब्स का, उसको परचेज कर सकते हैं। दीज आर आवर गवर्नमेंट कोर्सेज। आप कोई सा भी कोर्स जो है अपनी विल के अकॉर्डिंग परचेज करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बैक टू आवर टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं ऑफिशियल डेफिनेशन। A mineral is a naturally occurring inorganic solid with a definite chemical composition and an ordered internal atomic structure. ये हमारी अर्थ के सॉलिड पार्ट और सभी रॉक्स के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, जो जियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दोनों में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। जनरली मिनरल्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अलग होते हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से नहीं बनते, लेकिन यहाँ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे शेल्स के अंदर पाए जाने वाला एरोगेनाइट, जो एक बायोजेनिक मिनरल है। किसी भी सब्सटेंस को स्ट्रिक्टली मिनरल कहने के लिए 5 मेन क्राइटेरिया पास करने होते हैं। फर्स्ट वन, नेचुरली अकरिंग, उसका नेचुरल तरीके से बनना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक नेचर, लिविंग थिंग्स से ना बना हो। सॉलिड स्टेट, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड हो। रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट फिक्स्ड हो। डेफिनेट केमिकल फार्मूला, एग्जैक्ट केमिकल फार्मूला मौजूद हो सब्सटेंस का। जब जियोलॉजिस्ट फील्ड में होते हैं तो मिनरल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। कलर, ये सबसे ऑब्वियस प्रॉपर्टी है लेकिन सबसे लीस्ट रिलायबल है, क्योंकि हल्की सी इम्प्योरिटीज से कलर पूरा चेंज हो सकता है। लस्टर, लाइट मिनरल की सरफेस से कैसे रिएक्ट होती है। मेन टाइप्स में मेटेलिक शाइनी मेटल जैसे, और नॉन मेटेलिक जैसे ग्लासी, पर्ली, सिल्की या अर्थी डल। हार्डनेस, मिनरल की स्क्रैचिंग रेजिस्टेंस, इसे हम मोस हार्डनेस स्केल पर मेजर करते हैं, जहां टेलिक स्केल पर 1 और डायमंड पर 10 हमारे पास रीडिंग आती है। क्लीवेज एंड फ्रैक्चर, ब्रिकेज स्टाइल, अगर मिनरल क्लीन फ्लैट सरफेसिस पर टूटते तो उसे क्लीवेज कहते हैं, लेकिन अगर इरेगुलर ब्रेक हो तो उसे फ्रैक्चर कहते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी, मिनरल के वेट का वाटर के वेट से रेशियो, बेसिकली सिंपल वर्ड्स में ये डेंसिटी बताता है। क्रिस्टल हैबिट, इंडिविजुअल क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक इंटरनल शेप। अब बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की। मिनरल्स को उनके केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से इन ग्रुप्स में बांटा गया है। सिलिकेट्स, अर्थ क्रस्ट का 90% से ज़्यादा हिस्सा सिलिकेट्स पर मबनी है। इनका बेस सिलिकॉन, ऑक्सीजन, टेट्राहेड्रॉन, SiO4 होता है। एग्जाम्पल मीका और ओलिवियाइन। कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स आइन CO3 वाले मिनरल्स, ये एसिडिक इन्वायरमेंट में इजीली डिसॉल्व होते हैं और लाइमस्टोन मार्बल बनाते हैं। एग्जाम्पल सीलिएट और डोलोमाइट।
नेक्स्ट हमारे पास है हैलाइड्स। हैलोजन आयंस वाले मिनरल जैसे हैलाइड, रॉक साल्ट और फ्लोराइड ऑक्साइड्स जब ऑक्सीजन किसी मेटल के साथ डायरेक्ट बॉन्ड करे, एग्जाम्पल हीमिएट, मैग्नीटाइट एंड कोरोडम। सल्फेट्स। सल्फेट्स आयन SO4 वाले मिनरल्स, एग्जाम्पल जिप्सम और बेराइट। नेटिव एलिमेंट्स जो प्योर सिंगल एलिमेंट से बने होते हैं, एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और डायमंड। होप है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।